हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। और हमारे अध्याय का नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। तो बच्चों, हम सभी हर समय कुछ ना कुछ काम करते हैं। चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। राहुल सुबह जल्दी उठता है। राहुल ब्रश करता है। राहुल नहाता है। राहुल स्कूल जाता है। राहुल स्कूल में पढ़ता है। राहुल खाना खाता है। राहुल शाम को खेलता है। राहुल टीवी देखता है। राहुल जल्दी सोता है। आपने देखा, राहुल विभिन्न कार्य कर रहा है, जैसे उठना, ब्रश करना, नहाना, जाना, पढ़ना, खाना, खेलना, देखना और सोना। ये सभी क्रियाएं हैं। क्रियाएं अर्थात काम। अर्थात जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, बिना क्रिया शब्दों के वाक्यों की रचना नहीं हो सकती। जैसे अंजना पत्र, इसमें कार्य ही नहीं है। अंजना पत्र लिख रही है, यह है सही वाक्य। ठीक है, अब यह बना सही वाक्य। क्रिया से ही वाक्य का अंत होगा। आइए कुछ अन्य क्रिया इस प्रकार हैं, वो भी जान लेते हैं। जैसे जाना, जाना, कूदना, रोना, धोना। इसी प्रकार लेना, गाना, चलाना, भागना, बोलना, पकाना, तैरना, बैठना, हंसना, नहाना, नाचना, झूलना, पाना, सोना, चढ़ना, गिरना, ये सारे क्रिया शब्द हैं। चलिए कुछ करके सीखें। आप पूरे दिन में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा कीजिए। आप पूरे दिन आप कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे आप सुबह उठे, ब्रश किया, नहाए, ये सब भी कार्य हैं। उसके बाद स्कूल गए, स्कूल में क्या क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद घर में क्या आगे किया, खाना खाया, फिर कब सोए, ये सारी क्रियाएं हैं। अब इनके बारे में आप जानकारी स्वयं दीजिएगा। चलिए समय आ गया अभ्यास कार्य की ओर बढ़ने का, तो करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले मौखिक प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया कहलाते हैं। 2, राम पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया बताइए। तो पढ़ता है क्रिया शब्द है। तीसरा, आप स्कूल में क्या क्या क्रियाएं करते हो बताइए। आप तो ढेरों क्रियाएं करते हो, पढ़ते हो, खाते हो, खेलते हो, वहाँ नाचना भी होता है, डांस पीरियड भी होता है ना। तो और क्या क्या क्रियाएं करते हैं वहां पर, ये बताइएगा। आ जाते हैं आप लिखित प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, काम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया। दूसरा वाला विकल्प सही है। ख, निम्न में से क्रिया शब्द है हंसना। पहला विकल्प सही है। क, नेहा लिख रही है में क्रिया शब्द है लिख। दूसरा वाला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न, इन चित्रों में क्या क्या काम हो रहा है लिखिए। अमीश डैश रहा है, अमीश सो रहा है। ख, मोहिनी सेब डैश रही है, खा रही है। ग, रोहन टीवी डैश रहा है, देख रहा है। काजल डैश रही है, पढ़ रही है। तीसरा प्रश्न, उचित क्रिया शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शेर डैश है, चिंघाड़ता दहाड़ता, दहाड़ता। ख, नेहा खाना डैश है, पकाती फेंकती, पकाती। ग, खरगोश गाजर डैश है, पीता खाता, खाता। घ, रिया पुस्तक डैश है, सुनाती पढ़ती, पढ़ती।
ड फूल बाग में डैश हैं, खिलते फैलते खिलते। प्रश्न 4, वाक्यों में क्रियाएं रेखांकित कीजिए। क शिवम पत्र लिख रहा है, इसमें लिख रहा है क्रिया शब्द है। ख धोबी कपड़े धो रहा है, धो रहा है। ग फूल खिल रहा है, खिल रहा है। घ निधि दूध पी रही है, पी रही है। ड रीना गुड़िया से खेल रही है, खेल रही है क्रिया शब्द है। 5वां प्रश्न, दिए गए क्रिया शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। खाना, रीना खाना खा रही है। दौड़ना, मुझे दौड़ना पसंद है। पीना, मैं दिन भर में 1 लीटर पानी पीता हूँ। खेलना, खेलना मुझे बहुत पसंद है। नहाना, मैं सुबह रोज नहाता हूँ। बच्चों, पहले वाले में रोना और दूसरे वाले में सोना। तो इस प्रकार आपकी गतिविधि पूर्ण हुई। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।